अब से क्रिप्टो में होने वाले सारे मुनाफे पे 30% फिक्स रेट टैक्स देना पड़ेगा। टीडीएस लागू किया जा रहा है ताकि सरकार को हमेशा पता रहे कि जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो कितने अमाउंट के हो रहे, कितने फ्रीक्वेंटली हो रहे और किन लोगों के बीच में हो रहे। आपको उस लॉस पे टैक्स तो नहीं देना है। क्रिप्टो करेंसी को लेके बजट में दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई। पहली, एक फ्लैट इनकम टैक्स रेट। अब से क्रिप्टो में होने वाले सारे मुनाफे पे 30% फिक्स रेट टैक्स देना पड़ेगा। इसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ही आप डिडक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपने जिस प्राइस पे क्रिप्टो खरीदा और जिस प्राइस पे क्रिप्टो बेचा, उन दोनों के डिफरेंस को आप प्रॉफिट मानोगे या लॉस मानोगे और उसी को कंसिडर किया जा सकता है व्हेन कैलकुलेटिंग टैक्सेस। क्रिप्टो में होने वाले लॉसेस को आप किसी और प्रॉफिट के साथ ऑफसेट नहीं कर सकते। क्रिप्टो में होने वाले लॉसेस को आप अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और अगर कोई भी खर्चा हुआ आपको क्रिप्टो में तो उनको भी आप डिडक्ट नहीं कर सकते आपके प्रॉफिट में से। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट हुई क्रिप्टो को लेके, वो था टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब से आगे 1 जुलाई 2022 से कोई भी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो का होगा उसमें बायर को 1% अमाउंट टीडीएस की तरह काट के सेलर के पैन या टैन या उसके अगेंस्ट सरकार को जमा कराना पड़ेगा। इससे सरकार सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी में होने वाले ट्रांजैक्शंस को इजीली ट्रैक कर सकती है। बजट में होने वाली ये अनाउंसमेंट की वजह से क्रिप्टो करेंसी पहले तो काफी खुश हुई कि एक क्लैरिटी मिल गई, लेकिन आगे चल के हमें समझ आ रहा है कि ये डेली ट्रेडर्स या रेगुलर ट्रेडर्स या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत ही खराब साबित होगा टीडीएस का इम्प्लीमेंटेशन या इतने बड़े टैक्स रेट का इम्प्लीमेंटेशन। टैक्स तो खैर लोग भर ही रहे थे, लेकिन अब अगर टीडीएस 1% कटता रहा हर ट्रांजैक्शन से तो आपका कैपिटल जो है, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो कम होता जाएगा और आप डे ट्रेडर या आर्बिट्राज ट्रेडर या फ्रीक्वेंट ट्रेडर है तो आपके पास कैपिटल बचेगा ही नहीं ट्रांजैक्शंस करने के लिए। ये कंसर्न्स है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट आपके लिए ज्यादा क्लैरिटी आ गई है बजट में, क्योंकि आप जब भी किसी क्रिप्टो को बेचोगे प्रॉफिट में तो आपको सिर्फ 30% फ्लैट टैक्स भर देना है। उसके अलावा आगे पीछे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो को लेके जो बजट में अनाउंसमेंट हुई है उससे ये साबित होता है कि सरकार को एक अंदाजा लगाना है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस कितने हो रहे हैं, तो उसकी वजह से टीडीएस लागू किया जा रहा है ताकि सरकार को हमेशा पता रहे कि जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो कितने अमाउंट के हो रहे, कितने फ्रीक्वेंटली हो रहे और किन लोगों के बीच में हो रहे। उसके अलावा मेरा मानना है कि एक 30% फ्लैट टैक्स लगाने के पीछे का रीजन ये हो सकता है कि सरकार को पता है कि क्रिप्टो करेंसी ने 2020-21 में काफी लोगों को काफी अमीर बनाया है और शायद आगे भी बनाता रहेगा ये इन्वेस्टमेंट, तो क्यों ना उस चीज का सरकार को भी फायदा मिले। तो 30% फ्लैट टैक्स लगा दिया गया है उसके ऊपर। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक स्कैम्स और स्पैम्स और अननेसेसरी ट्रेडिंग को डिस्करेज करने के लिए भी ये इतना हाई टैक्स रेट और इतना स्ट्रिंजेंट टीडीएस मेथोडोलॉजी लाया जा रहा है इस बजट के बाद क्रिप्टो के लिए। बजट में आरबीआई ने सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाले ये भी अनाउंसमेंट की गई थी। इस डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में फर्क इतना है कि क्रिप्टो करेंसी जनरली एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफिकली यानी कि कंप्यूटर कोड के द्वारा सिक्योर की जाती है और जनरली ये एक पब्लिक ब्लॉकचेन पे होती है जिसका कंट्रोल किसी एक अथॉरिटी के हाथ में नहीं रहता, बल्कि जो पार्टिसिपेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इस एल्गोरिथम को में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो इस करेंसी को बढ़ावा देते हैं, वो ही उस करेंसी के ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं। तो कोई एक इंसान या कोई अथॉरिटी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। हालांकि डिजिटल करेंसी जो आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक निकालती है वो कंप्लीटली उनके कंट्रोल में रहेगी। बाकी इसके अलावा फ्रेमवर्क आने के बाद ही समझ आएगा कि दोनों में जो टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस है वो क्या है।
बट आरबीआई की डिजिटल करेंसी एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिसको कंट्रोल सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि आरबीआई सेंट्रल बैंक या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी पे ऐसे कोई कंट्रोल्स कोई एक अथॉरिटी नहीं लगा सकती। क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको लॉस हो रहा है, अगर आपका पैसा डूब गया है, तो आपको उस लॉस पे टैक्स तो नहीं देना है। हालांकि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में 1 लाख का नुकसान किया है लेकिन स्टॉक मार्केट में 2 लाख का प्रॉफिट किया है, तो ये 1 लाख का नुकसान आप स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ये नुकसान आपका हुआ, ये नुकसान आप आगे के किसी ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इस बात पे क्लैरिटी नहीं है कि क्या आप क्रिप्टो करेंसी का लॉस किसी और क्रिप्टो करेंसी में होने वाले प्रॉफिट के साथ ऑफसेट कर सकते हो कि नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि हाँ, आपका क्रिप्टो करेंसी में लॉस हो रहा है तो उसी ईयर के अंदर किसी और क्रिप्टो करेंसी में होने वाले प्रॉफिट के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में लॉस है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, लेकिन वो लॉस से आपको कोई फायदा भी नहीं होगा, टैक्स में कोई छूट भी नहीं मिलेगी आपको टैक्स में किसी और प्रॉफिट्स के लिए। टैक्सेस और क्रिप्टो करेंसी पे लगने वाले टीडीएस के कारण सरकार को एक आसानी से डिटेल मिलेगी कि ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट में हो रही है और कौन कितने ट्रांजैक्शंस कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार को ये डिटेल्स और कहीं से नहीं मिल सकती। सरकार अगर चाहे तो यहाँ पे बसने वाले सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से ये डेटा हासिल कर सकती है और इनके बारे में डिटेल्स एक्सेस कर सकती है। पर सरकार ने ये एक स्टेप अपने लिए कम कर दिया और आपके ऊपर टीडीएस का बर्डन डाल दिया, ताकि आप टीडीएस भरोगे जब तो सरकार को पता चलेगा कि आपने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करी है। तो ये उनके लिए एक स्ट्रीमलाइन हो गई प्रोसेस। हालांकि मैं मानता हूं कि टीडीएस इज अ वेरी बैड थिंग फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि जो इंडस्ट्री का वॉल्यूम है, जो ग्रोथ है, वो रेगुलर ट्रेडर से, शॉर्ट टर्म ट्रेडर से आती है। वो ग्रोथ अटक जाएगी क्योंकि टीडीएस से आपका कैपिटल हमेशा कम होता जाएगा। किसी भी इंडस्ट्री पे या किसी भी चीज पे टैक्स लगने से ये नहीं साबित होता है कि ये सरकार ने इसको लीगल कर दिया है या सरकार ने इसको वाजिब कर दिया है। सिर्फ इसका मतलब ये है कि सरकार को पता है कि ये चीज या ये इंडस्ट्री में प्रॉफिट हो रहा है और वो उस प्रॉफिट को एक टैक्स लगाना चाहती है, एक स्पेसिफिक टैक्स रेट देना चाहती है, एक टैक्स रेजीम बनाना चाहती है उसके अराउंड। इससे आगे सरकार ये भी डिसाइड कर सकती है कि उनको क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग हमेशा के लिए बैन कर देना है और ये लॉ ऑफ द लैंड आ सकता है और उसको फॉलो करना पड़ेगा। पर जिस तरह से हम देख रहे हैं, सरकार काफी ओपन है, काफी रिस्पॉन्सिव है क्रिप्टो करेंसीज को लेके। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं इस वक्त कि जब तक एक रेगुलेशन या एक बिल नहीं आता क्रिप्टो करेंसी को, तब तक एक टैक्स की क्लैरिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सीबीडीटी को हो, ताकि ये एम्बिग्विटी ना रहे कि किस इंसान को कितना टैक्स भरना है। एंड आई थिंक इट इज अ वेरी गुड मूव फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स एज वेल एज द अथॉरिटीज to tax cryptocurrency at a flat rate। मेरी सलाह है जो भी क्रिप्टो में निवेश करते हैं कि अगर आपका क्रिप्टो करेंसी में लॉस हो रहा है, इस साल में जो भी नया रेजीम है टैक्स का, वो अगले साल से इंप्लीमेंट हो रहा है। इस साल में आपको टैक्स तो भरना है, लेकिन आप उसको कैपिटल गेन्स की तरह या एक बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो और प्रॉफिट हो रहा है, तो इस साल में आप अपने सीए से बात करें और कैलकुलेट करें कि आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या इस साल कम रह सकती है अगले साल से। क्या आप अगर कैपिटल गेन्स में है तो आपका स्लैब अगर 10 लाख से नीचे तो आपको शायद 30% टैक्स ना भरना पड़े। ये एक कैलकुलेशन जरूर करिए और उस हिसाब से आपकी पोजीशंस को आपको अगर लिक्विडेट करना है और अगले साल में जब नया टैक्स रेजिम इंप्लीमेंट हो जाएगा तब फिर से इन पोजीशंस को एक्टिवेट करना है, ये डिसीजन आप ले सकते हो। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पर प्लीज अपने सीए या अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करके ऐसे डिसीजन के बारे में जरूर सोचें।